हाय गाइस, मैं परमानंद सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत अभिनंदन करता हूं आपका द साइंस एकेडमी इंद्रगढ़ सुमेर गजमंडी के प्लेटफॉर्म पे। और आज हम पढ़ेंगे जो साइंस का चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या है बेटा? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज इस चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले आपके लिए फिर से लेके आया हूं मैं मोटिवेशनल शायरी। तो सुनेगा। तू रख यकीन अपने इरादों पर। तेरी हार तेरी जीत से बड़ी तो नहीं। तेरी हार तेरी जीत से बड़ी तो नहीं। चलो, इसी के साथ आप हम यहाँ पे पढ़ेंगे आज 1 मिनट बच्चों। चलो, मैं यहाँ पे आप लोगों का ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा और आज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 1। ठीक है, ये है अपन की क्लास 10। क्या है बेटा? क्लास 10 साइंस। ठीक है, चैप्टर नंबर होगा ये कौन सा बेटा? चैप्टर नंबर 1। क्या होगा बेटा? चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम होगा रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जो आज अपन का पहला चैप्टर है साइंस का, वह होगी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण बेटा। अब देखो, पहले का मन क्या है बेटा? इस चैप्टर का जो नाम है उसी के अर्थ को समझते हैं, जिससे आपको क्या हो जाता है बेटा? 50% तो यहाँ है इस चैप्टर का मीन से आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या होता है देखो, रासायनिक अभिक्रिया, इसका मतलब क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है बेटा कि जब दो या दो से अधिक रासायन आपस में मिलकर क्रिया करते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं बेटा? रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं बेटा? रासायनिक अभिक्रिया। देखो, पहले अपन का कौन सा क्या टॉपिक है बेटा? रासायनिक अभिक्रिया। क्या होगा बेटा? रासायनिक अभिक्रिया। तो मैंने बताया कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे, पहले तो बात यही है। अपन ने चैप्टर ही पढ़ लिया, मतलब चैप्टर का मीन से पता नहीं है। जब चैप्टर का मतलब ही पता नहीं है, तो फिर अपन को क्या मतलब है बेटा? ये सही है कि नहीं? तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे कि जब दो या दो से दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक रसायन जब दो या दो से अधिक रसायन आपस में मिलकर जब आपस में क्रिया करते हैं आपस में क्रिया करते हैं आपस में क्रिया करते हैं तो इसे क्या कहेंगे? तो इसे क्या कहेंगे बच्चों? रासायनिक। क्या कहेंगे बेटा? रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहेंगे बेटा? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या हुआ बेटा? क्या बताया मैंने? जब दो या दो से अधिक रसायन आपस में मिलकर क्रिया करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं बेटा? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल जाते हैं, क्या बोला? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर आपस में क्रिया करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं बेटा? रासायनिक अभिक्रिया। तो देखे, बताओ ना सर। जैसे देखो, ये सोडियम और ये क्लोरीन, ये दोनों रासायन है। अरे, सोडियम भी रासायन है और क्लोरीन भी रासायन है। आपस में क्रिया करके क्या करते हैं? सोडियम क्लोराइड
यानी कि नमक क्या बनाते हैं, नमक, या इसे हम क्या कहते हैं बेटा, लवण भी कहते हैं। तो बताओ, देखो यहाँ पर दो दो या दो से और भी हो सकता है बेटा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जब देखो यहाँ पर क्या है बेटा, दो रसायन है, सोडियम और क्लोरीन, ये आपस में क्रिया करके क्या कर रहे हैं, अरे एक क्रिया करके क्या बना रहे हैं, नया पदार्थ बना रहे हैं, आपस में क्रिया कर रहे हैं। तो इसी से हम क्या कहेंगे बेटा, रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहेंगे बेटा, रासायनिक अभिक्रिया। अब देखो बेटा कि समीकरण क्या होता है, क्या होता है बेटा, समीकरण। देखो अब इसको समझते हैं, समीकरण। देखो बेटा, जब ये दो रसायन आपस में क्रिया कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, ये जब ये दो रसायन आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बना रहे हैं, नया पदार्थ बन रहा है सोडियम क्लोराइड। जब ये आपस में क्रिया कर रहे हैं, तो जो ये इन रसायनों को एक क्या है बेटा, सूत्रों के माध्यम से सिस्टमेटिक ढंग से जमाना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। अरे देखो बेटा, जैसे ये सोडियम है, क्या है बेटा, ये सोडियम, और ये क्या है, क्लोरीन। क्या है बेटा, क्लोरीन। और ये क्या है बेटा, सोडियम क्लोराइड। क्या है बेटा, सोडियम क्लोराइड। क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो देखो, देखो अब देखो, इनको क्या एक समीकरण की फॉर्म में नहीं लिखा, क्या Na प्लस फिर Cl मतलब लगा के क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, NaCl। अरे इनको सूत्रों के माध्यम से या प्रतीक के माध्यम से नहीं जमा रहे हैं क्या। तो देखो, देखो जब क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया, देखो पहले सुन लो कि समीकरण किसे कहेंगे, कि जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों, अरे क्रियाकारकों मतलब सोडियम और क्लोराइड, अरे यही तो क्रिया कर रहे हैं ना बेटा। जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों या रसायनों कह सकते हैं बेटा, जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों या रसायनों को जब उनके प्रतीक या सूत्रों के माध्यम से सिस्टमेटिक ढंग से लिखा जाता है, व्यवस्थित रूप से लिखा जाता है, तो इसे क्या कहेंगे बेटा, रासायनिक समीकरण। क्या कहेंगे बेटा, रासायनिक समीकरण। तो चले फिर से बताया था मैजिक, जब जब रासायनिक अभिक्रिया, जब रासायनिक अभिक्रिया या क्रिया में भाग लेने वाले, जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों, इन्हें अभिकारक भी बोल दिया जाता है बेटा, जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों या रसायनों, क्रियाकारकों या रसायनों को उनके प्रतीक, क्या बेटा, उनके प्रतीक, या जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों या रसायनों को उनके प्रतीक या सूत्र, सूत्र, जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों या रसायनों को उनके प्रतीक या सूत्रों के रूप में, के रूप में लिखा जाता है, तो लिखा जाता है, तो इसे जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों या उनके प्रतीकों को सूत्रों के प्रतीकों या सूत्रों को सूत्रों के रूप में लिखा जाता है, तो इसे क्या कहेंगे बेटा, रासायनिक समीकरण। क्या कहेंगे बेटा, रासायनिक समीकरण। ठीक है बेटा, देखो मैंने बताया था, जैसे अपन यहाँ पे खुद बता देते हैं, रासायनिक समीकरण क्या है बेटा, देखो हाइड्रोजन, क्या है बेटा, हाइड्रोजन, क्या है, हाइड्रोजन। और दूसरा तत्व क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। चलो बेटा एक मिनट, यानी कि हाइड्रोजन कॉमा ऑक्सीजन, ये मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं बेटा, जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, जल बनाते हैं, जल बनाते हैं। तो देखो, जब क्या है बेटा, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, जल। तो क्या रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही क्या, अरे हाइड्रोजन भी एक रासायन ही कह सकते हैं,
ऑक्सीजन भी क्या है, अरे क्या है, एक रसायन है। ठीक है बेटा, न्यूज दे सकते हैं, रासायन है। तो जब ये दोनों रासायन मिलकर क्या बना रहे हैं, जल बना रहे हैं। अरे ये दोनों रासायन क्रिया करके क्या बना रहे हैं, जल बना रहे हैं। तो ये तो क्या होगी बेटा, रासायनिक अभिक्रिया। मैंने बताया तो ऊपर देखो, जब दो या दो से अधिक रसायन आपस में क्रिया करके करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखो फिर, जब जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक, क्रियाकारक मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि क्रिया करने वाले को क्या कहेंगे, क्रियाकारक। रसायनों को उनके प्रतीक या सूत्रों के रूप में लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं बेटा, रासायनिक अभिक्रिया, सॉरी रासायनिक समीकरण। तो देखो बेटा, यह हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है, H, क्या है बेटा, H। और ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है, O, क्या है बेटा, O। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है, O। और इस प्रकार से ये किसका सूत्र हो गया बेटा, जल का। किसका हो गया बेटा, जल का। किसका हो गया बेटा, ये क्या बन गया अपन का, जल। क्या बन गया, जल। तो देखो मैंने जो क्रिया में भाग लेने वाले रसायन है, उनको उनके प्रतीक या सूत्रों को मैं सूत्रों के रूप में लिखा गया है तो इसे क्या बोल दिया बेटा मैंने, रासायनिक समीकरण। तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा, रासायनिक समीकरण। क्या कह देंगे बेटा, रासायनिक समीकरण। क्या कह देंगे बेटा इसे, रासायनिक समीकरण। अरे बात समझ में आई क्या, अरे भैया बात समझ में आई होगी, आई होप, मुझे पता है कि आपको बात समझ में आएगी होगी कि जब दो या दो से अधिक क्रियाकारक आपस में क्रिया कर, जब दो या दो से अधिक रसायन आपस में क्रिया कर रहे हैं, कौन, सोडियम भी एक रसायन है, क्लोरीन भी एक रसायन है। तो ये जब दोनों आपस में क्रिया कर रहे हैं तो और क्या बना रहे हैं बेटा, नमक बना रहे हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा, रासायनिक समीकरण, सॉरी रासायनिक अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक रसायन आपस में क्रिया कर रहे हैं, रासायनिक समीकरण जब क्रिया करने वाले क्रियाकारकों को उनके क्या कर रहे हैं बेटा, क्रियाकारकों और उत्पादों को उनके प्रतीक या सूत्रों के रूप में लिखा जाता है तो इसे क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो एक मिनट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो मैं अब इसको रद्द कर देता हूं और आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है बेटा, चलो मिटा दो। ठीक है बेटा, अब देखो आगे चलते हैं, हम जो चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं तो अभी जो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं चैप्टर का, वो होगा बेटा पदार्थ के भौतिक गुण। पदार्थ के भौतिक गुण। क्या बेटा, पदार्थ के भौतिक गुण। तो देखो पहले बात तो ये है कि पदार्थ के भौतिक गुण जानने से पहले हम पदार्थ के बारे में जान लें कि आखिरकार पदार्थ होता क्या है। क्या है कि पदार्थ होता क्या है, फिर उसके भौतिक और रासायनिक गुण जाने। अरे भैया किसी पदार्थ के रासायनिक गुण जानने, भौतिक गुण, रासायनिक गुण जानने से पहले अपन किसी पदार्थ के रूप में जाने कि पदार्थ होता क्या है। चलो आप बता सकते हो क्या पदार्थ क्या होता है। अरे देखो बेटा, जो ये दुनिया, पूरी दुनिया बनी है, ये किसकी बनी है, अरे ये किसकी बनी है पूरी दुनिया, अरे किसकी बनी है बता सकते हो क्या। तो ऐसे अपन का एक महान बॉलीवुड, बॉलीवुड क्या आया, साइंटिस्ट आया जो बता गया कि ये दुनिया किसकी बनी है। तो उस साइंटिस्ट का मैं नाम बताना चाहूंगा, अपन का इंडिया का है, बॉलीवुड का। बॉलीवुड का मतलब इंडिया का ही होगा, ऑब्वियसली बात है। कभी कभी विदेशी भी आ जाता है यह बॉलीवुड में, जैसा नोरा फतेही। तो देखो बेटा, हाँ एक ऐसा महान सिंगर आया, महान साइंटिस्ट इंडिया का, जिसका नाम है कनिका कपूर। और उसने क्या कहा कि ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी। किस क्या बोल दिया बेटा उसने कि ये दुनिया किसकी बनी हुई है, पित्तल दी की। ये कौन कह गई, श्रीमती
कनिका कपूर। अरे बेटा, बड़े बड़े साइंटिस्ट लगे रहे ढूंढने लग रहे हैं कि आखिरकार ये दुनिया किसकी बनी हुई है, और अपन का ये महान वैज्ञानिक जो कनिका कपूर है। अरे देखा, जानते हो क्या कनिका कपूर को? नहीं जानते? चीटियां कलाई, अरे गाय सॉन्ग आया था बेटा। तो ये क्या है, ये दुनिया पित्तल दी। तो ये किसका सॉन्ग था बेटा? कनिका कपूर का। अरे मारदा आप पूरे के पूरे फिल्म में। अरे बेटा, दुनिया में बहुत सारे काम है जिनको जानना जरूरी है। ठीक है बेटा, तुम्हें फिल्म भी देखता हूँ, सॉन्ग भी सुनता हूँ। ठीक है बेटा, ये मेरी हॉबी है। जब मैं फ्री टाइम लेता हूँ तो मैं सॉन्ग ही सुनता हूँ। तो चलो, इन सारी बातों को हम विराम देते हुए स्टॉप करते हैं। हम चलते हैं बेटा पदार्थ के भौतिक गुण, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेथड। क्या है बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मेथड नहीं, सॉरी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो सबसे पहले अपन देखा बेटा पदार्थ के भौतिक गुण को बाद में जानेंगे, पहले जाने की है कि पदार्थ किसे कहते हैं। अरे क्या जाने बेटा कि पदार्थ किसे कहते हैं, ये जानना जरूरी है। तो इसके भौतिक और रासायनिक गुण हम बाद में जान लेंगे। तो चलो, आप बता सकते हो कि पदार्थ क्या होता है। देखो बेटा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो ये पूरी की पूरी दुनिया हुई है, दुनिया बनी हुई है, या किसकी बनी हुई है बेटा? पदार्थ की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? पदार्थ। ये बोर्ड देखो, पदार्थ का बना हुआ है। ये मार्कर पदार्थ का, ये मेरा जो माइक है ये किसका? अरे बेटा, किसके? पदार्थ के बने हुए हैं। ये रूम भी क्या है? पदार्थ का बना हुआ है। अब देखो सर, ये पदार्थ, पहले देखो पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। पदार्थ वैसे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? टॉस, इसकी अवस्था कितनी प्रकार की होती है बेटा? ये पदार्थ की अवस्था है टॉस। चलो पहले पदार्थ को जानते हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं बेटा। तो पहले देखो कि पदार्थ उसे कहेंगे कि जिसका कुछ ना कुछ तो क्या हो, मास, यानी कि आयतन हो, सॉरी द्रव्यमान हो। क्या हो बेटा? कि कोई भी वस्तु जिसका क्या हो, कुछ ना कुछ क्या हो, मास यानी कि द्रव्यमान हो, और जिसका कुछ ना कुछ क्या हो, वॉल्यूम यानी कि आयतन हो। जैसे मैं बात करूं, ये डस्टर है, डस्टर है। अरे डस्टर है बेटा, तो इसका कुछ ना कुछ मास है, यानी कि द्रव्यमान है। अरे द्रव्यमान ये समझो बेटा, इसका कुछ ना कुछ वजन है। अरे बेटा, पदार्थ किसे कहते हैं? पहले तो यह है कि पदार्थ, क्वेश्चन है, पदार्थ किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन मार्क आ गया कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो देखो पदार्थ किसे कहेंगे। ये मेरे हाथ में क्या है बेटा? डस्टर। क्या है बेटा? डस्टर। तो देखो, वो वस्तु, ऐसी वस्तु है जिसका, देखो बेटा पदार्थ किसे कहेंगे कि कोई भी वस्तु जिसका क्या हो, कुछ ना कुछ तो क्या हो बेटा, द्रव्यमान हो, यानी कि वजन हो, और कुछ ना कुछ आयतन हो, यानी कि वह क्या हो, कुछ ना कुछ जगह घेरता है। अरे देखो, जैसे मेरे पास क्या है, ये डस्टर है, तो ये लगभग 50 ग्राम का है। कितने ग्राम का होगा? लगभग 150 ग्राम का होगा मेरे हिसाब से। तो ये इसका 150 ग्राम क्या आ गया बेटा? अरे क्या आ गया? इसका मास, द्रव्यमान। और देखो, तो क्या इसमें कुछ ना कुछ जगह नहीं घेर रखी क्या? ये बोर्ड पर देखो, ये इतनी सारी जगह नहीं घेर रखी क्या? ये तो यही इसका क्या हो गया बेटा? आयतन। अरे क्या हो गया बेटा? आयतन। क्या हो गया बेटा इसका? ये आयतन। तो देखो, इस डस्टर का क्या हो गया? अब जैसे मान लेते हैं अपन, ये 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा? इसका जो जगह घेर रखी है कितनी घेर रखी है? 10 सेंटीमीटर। और इसका जो वेट है, वेट कितना था बेटा? जैसे मैंने मान लिया 50 ग्राम। तो ये क्या, देखो इसका क्या है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। अरे द्रव्यमान है कि नहीं? और इसका क्या है बेटा? कुछ ना कुछ आयतन है। तो देखो, ऐसी वस्तुएं जिनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, यानी कि वजन हो, और जो कुछ ना कुछ जगह घेरता हो, यानी कि उसका कुछ ना कुछ आयतन हो, उन सभी को क्या कहेंगे बेटा? पदार्थ। क्या कहेंगे बेटा? पदार्थ। तो चलो, इसको भी लिख लेते हैं आंसर के रूप में क्वेश्चन का। तो देखो, वे वस्तु जिसका जिसका कुछ ना कुछ
द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी कि आप वजन ले लो बेटा, वजन, ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा। वजन जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान और कुछ ना कुछ आयतन, आयतन हो, आयतन हो, यानी कि जगह घेरना, जगह घेरना, जिसका कुछ ना कुछ आयतन हो, वे वस्तु जिनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो यानी कि वजन हो, और कुछ ना कुछ आयतन हो यानी कि वह कुछ ना कुछ जगह घेरता हो, उन्हें उन्हें क्या कहेंगे बेटा? अरे उन्हें क्या कहेंगे? पदार्थ। अरे क्या कहेंगे बेटा? पदार्थ। तो आपको समझ में आ गया। देखो अब क्या, ये बोर्ड है, ये मेरा व्हाइट बोर्ड है, तो ये इसमें क्या कुछ ना कुछ तो वेट होगा ना, द्रव्यमान तो होगा ना इसका कुछ ना कुछ है। अरे 5-10 किलो 15 किलो जो भी होगा, ये क्या हो गया इसका वेट। वेट को हम क्या बोल रहे हैं बेटा? द्रव्यमान। क्या बोल रहे हैं? द्रव्यमान। और इसने इस दीवार पे कुछ ना कुछ जगह घेर रखी है। अरे घेर रखी है, तो ये क्या हो गया इसका? आयतन। तो चलो फिर हम डालते हैं हेडिंग, पदार्थ के प्रकार, पदार्थ के प्रकार। प्रकार क्या है बेटा? पदार्थ के प्रकार। तो देखो पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं बेटा? पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बेटा? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो देखो बेटा कौन कौन से पदार्थ, देखो पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, अवस्था के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। तो देखो कौन कौन से, एक तो ठोस पदार्थ। कौन सा? अरे अवस्थाएं भी कह सकते हैं ना, पदार्थ की अवस्थाएं। ठोस पदार्थ। फिर क्या हो गया बेटा? द्रव पदार्थ। अरे ना अवस्थाएं भी कह सकते हैं पदार्थ की। और एक गैस, गैस पदार्थ। सर हम गैस को क्या पदार्थ कह सकते हैं क्या? अरे गैस को हम पदार्थ कह सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। अरे बेटा गैस का कुछ ना कुछ क्या होता है? भार भी होता है। गैस का क्या होता है? कुछ ना कुछ भार भी होता है, और ये क्या है? कुछ ना कुछ जगह भी घेरता है। तो देखो बेटा, सर ऐसे कैसे? अरे हवा में, अरे आपको वजन लग रहा है क्या सर जी? अरे बेटा नहीं लग रहा। अरे पर नहीं लग रहा, पर देखो बेटा आपको बताता हूँ कैसे गैस का भार होगा। अरे आपका सिलेंडर होता है, अरे सिलेंडर एलपीजी का, उस पे नहीं लिखा रहता है क्या? 14.5 किलोग्राम। अरे 14.5 किलो की नहीं लिख रहा क्या? उसमें भी तो क्या है बेटा? गैस है। तो वो क्या हो गया बेटा? अरे वो क्या हो गया? उसका द्रव्यमान। फिर बात बात करते हैं। देखो उसने कुछ ना कुछ जगह घेर रखी है क्या? बाहर छोड़ देंगे तो बहुत सारी जगह घेर रखे, तो उसने कुछ ना कुछ जगह घेर रखी है, तो उसने का भी क्या हो गया? अरे गैस भी क्या हो गया? पदार्थ। अरे आयतन हो गया ना, उसने जगह घेर रखी है, तो ये गैस भी क्या हो गया बेटा? पदार्थ। अब जानते हो द्रव का जो है, हाँ जैसे बात करें 1 किलो 2 किलो 3 किलो दूध, 1 लीटर 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर दूध, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर क्या पेट्रोल डीजल तो हो गया ना बेटा द्रव है। और उनको ढोल देंगे तो कुछ ना कुछ तो जगह जगह कवर करेगा ना बेटा। जिस भी बर्तन में रखोगे वह उसी वही क्या हो जाता है? उसका आयतन हो जाता है, वही जगह ले लेता है। और ठोस पदार्थ जैसे भाटा, अरे मैं आपको फेंक के मारू तो क्या होगा? अरे क्या होगा बेटा? भाटा। अरे क्या होगा? अरे भाटे के फेंक के मारूंगा तो आपको लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि उसका क्या है बेटा? कुछ ना कुछ भार है। अरे क्या है बेटा? उसका कुछ ना कुछ वेट है, इसलिए आपको क्या हो जाएगी बेटा? लग जाएगी। तो आपको पता चल गया कि बस जो पत्थर है वो भी क्या है बेटा? ठोस पदार्थ है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं।
प्लीज अपने वीडियो को, इस वीडियो को मैं वही बात बोलने जा रहा हूँ, अक्सर तक बोलते हैं, कृपया प्लीज इस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में करें, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखे बेटा जरूर लेके, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और बाकी लोगों के लिए हेल्प हो सकेगी। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर करें हैं, ठीक है बेटा। अब चलते हैं, मैंने बता दिया रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होती है और पदार्थ क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। ये दुनिया किसकी बनी हुई है, पित्तल की। अरे ये दुनिया पित्तल की। ये कौन कह गए, कनिका कपूर। क्या कह गए बेटा, कनिका कपूर। क्या कह गए, ये दुनिया पित्तल की। हाँ ये वही है, चिड़िया कलाइया रे, है ना बेटा। हाँ बहुत सही, तो बहुत अच्छे अच्छे हिट सॉन्ग दिया है किसने, कनिका कपूर में, कनिका कपूर। चलो बेटा आप देखो, ये आगे लेते हैं पदार्थ के भौतिक गुण। क्या है बेटा, पदार्थ के भौतिक गुण, ठीक है बेटा। अब तुम लोग कहोगे ये सारे पदार्थ के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। अरे देखो, पदार्थ के भौतिक गुण क्या होते हैं, हम इस बात को जानते हैं। पदार्थ के भौतिक गुण क्या होते हैं, देखो कि वे गुण जिन्हें हम स्पर्श करके पता लगाया जा सके, उनको ही अपन क्या कहेंगे बेटा, भौतिक गुण। अरे किसी भी पदार्थ को स्पर्श करके या देखकर पता लगाया जा सके, उन्हें ही क्या कहेंगे, पदार्थ के भौतिक गुण। सर हमको समझ में नहीं आया। अरे समझ में क्यों नहीं आया भैया, देखो क्या मुझे ये बोर्ड दिख रहा है क्या, अरे दिख रहा है क्या, हाँ सर, अरे व्हाइट कलर का है, तो इसका रंग दिख रहा है। अरे रंग कैसा है, व्हाइट। अरे उसका कलर कौन सा है, व्हाइट। तो ये भी क्या हो गया बेटा, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण। क्या हो गया बेटा, भौतिक गुण। अब मैंने हाथ लगाया, देखा तो क्या हुआ, व्हाइट कलर का है, भौतिक गुण हो गया। फिर मैंने इसको हाथ लगाया और चेक किया, और भैया ये तो क्या है, सॉलिड है, टॉस है। अरे क्या है, सॉलिड यानी कि टॉस है। तो ये क्या हो गया बेटा, इसका भौतिक गुण। अरे क्या हो गया बेटा, इसका भौतिक गुण। द्रव्यमान भी किसमें आ जाता है बेटा, यानी कि मास भी किसमें आ जाता है। और इसको उठा के देखा, अरे भैया इसमें तो वजन है, तो क्या हो गया ये, अरे ये भी क्या हो गया, इसके भौतिक गुण। तो देखो पदार्थ के भौतिक गुण किसे कहेंगे, पहले सुन लो कि पदार्थ के वह गुण जिन्हें देखकर या स्पर्श करके पता लगाया जा सके, उसे ही अपन क्या कहेंगे बेटा, पदार्थ के भौतिक गुण। अरे क्या कहेंगे बेटा, पदार्थ के भौतिक गुण। ये पदार्थ के ऐसे गुण जिन्हें देखकर या स्पर्श करके पता लगाया जा सके, उसे क्या कहेंगे, पदार्थ के भौतिक गुण। कि पदार्थ के वह गुण, पदार्थ के वह गुण जिन्हें हम देख कर या स्पर्श करके पता लगाया जा सके, पता लगाया जा सके। पदार्थ के वह गुण जिन्हें हम देखकर या स्पर्श करके पता लगाया जा सके उन्हें पदार्थ के भौतिक गुण कहते हैं। पदार्थ के भौतिक गुण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पदार्थ के भौतिक गुण कहते हैं। एक मिनट,